वअला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहum। मा अन्नहु यल्ज़मु अल्ला यस्दुक़ अलल ख़ारिजिय्यात लिइम्तिनाए सिद्क़िल कुल्ली अल अक़ली अलैहा हैसु ला मौतिन लहु इल्ला अज़्ज़हन फ़इम्तना इम्तिसालु मिस्ल सिर मिनल बसरत इल्ला बितजरीद व इल्ग़ाइल ख़ुसूसियत। हाज़ा बहस है हमारी हुरूफ की वज़ा के बारे में कि हुरूफ की वज़ा क्या है। तो उसमें 3 नज़रियात आगाख़ुन ने बयान किए और उसमें से अपना जो नज़रिया था वो बयान करने के बाद उसकी अदिल्ला बयान की और इश्काल करते हुए मशहूर के नज़रिए पर कि मशहूर का नज़रिया ये था कि अल-वज़्उल आम वल मौज़ूल अल ख़ास अल जुज़ई मसलन। इस पर आगाख़ुन ने इश्काल किया कि ये जो मानाए जुज़ई है इसमें कुल्लियत नहीं है, जुज़इयत है, ख़ुसूसियत है। तो इस जुज़इयत और ख़ुसूसियत से क्या मुराद लेते हैं आप? आया ये ख़ुसूसियत इस माना को ख़ुसूसियत यानी जुज़ई ख़ारजी बना देती है या इस ख़ुसूसियत इस माना को जुज़ई ज़हनी बनाती है? क्या मुराद है? आप 2 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आप कबूल कर लें। अगर आप कहते हैं कि ये ख़ुसूसियत माना को जुज़ई ख़ारजी बनाती है तो उस पर इश्काल किया कि ख़ारजियत में कोई जुज़इयत नहीं, वो ख़ारजियत में भी उमूमियत है। फिर कल हमने जो अर्ज़ किया था कि अगर आपकी मुराद ख़ुसूसियत से ये है कि ये ख़ुसूसियत उस माना को जुज़ई ज़हनी बनाती है तो फिर आगाख़ुन एक थोड़ी तनबीह और तमहीद के बाद कि ये कैसे जुज़ई ज़हनी बनता है, फिर उस पर क्या इश्काल हुआ वो कल अर्ज़ किया। आज 2 और इश्काल करते हैं इस पर कि अगर हम ख़ुसूसियत से मुराद वो मुराद लेते हैं कि ये ख़ुसूसियत उस माना को जुज़ई ज़हनी बनाती है तो 2 और इश्काल आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। पहला इश्काल यानी अगर तरतीब से देखें तो ये दूसरा बनेगा क्योंकि कल एक अर्ज़ किया था ये दूसरा, लेकिन आज के दर्स के हिसाब से पहला इश्काल। आगाख़ुन कहते हैं कि देखें ये जितने भी क़ज़ाया हैं ख़ुसूसन हमारी बहस है अहकाम शरई में। अगर शारे मुक़द्दस अहकाम जारी करते हुए कहता है मिसाल के तौर पर कि आप रोज़े की इब्तिदा सौम की इब्तिदा मिनल फज्र करें, ठीक, या जो कल वाली मिसाल जो हमने दी सिर मिनल बसरा, तो सैर की इब्तिदा बसरा से करें या सौम की इब्तिदा कहाँ से करें? फजर से करें। तो मिन आपने कहा है कि इसमें एक ऐसी ख़ुसूसियत है कि जो उसको मानाए ज़हनी जुज़ई ज़हनी बनाता है मसलन। तो हम कहते हैं कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है ख़ारिज आलमुल ख़ारिज और एक है आलमुल ज़हन। तो सिर मिनल बसरा में इब्तिदाए सैर की जो है वो ख़ारिज में मुतहक़्क़िक़ होना है, वहाँ वाजिब है सैर की इब्तिदा करना। जबकि आपने कहा है कि एक ऐसी ख़ुसूसियत है ऐसे मानाए हर्फ में कि जिससे वो जुज़ई ज़हनी बनता है,
और वही उसका मानाए मौजूल है। मिन उसी के लिए ही वज़ा की गई और उसी में ही इस्तेमाल हुई है। तो जब मौजूल वही है और वही मुस्तअमलन फी है, तो हम आलम ज़हन को आलम खारिज पर कैसे इंतबा कर सकते हैं? आया माफ़ी ज़मीर में जो इब्तिदायत बसरा है, हम उसको हासिल कर सकते हैं, उसको अंजाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। या माफ़ी ज़मीर जो के इब्तिदायत फ़ज्र है, आया मौला कहे कि सोम की इब्तिदा करो मिनल फ़ज्र से, और इब्तिदाए फ़ज्र कौन सी इब्तिदाए फ़ज्र? माफ़ी ज़हन। अगर इब्तिदा से मुराद वो इब्तिदाए फ़ज्र है कि जो माफ़ी ज़हन है, जो आलम ज़हन में मौजूद है, तो हम उसको कैसे अंजाम दे सकते हैं? मौला उसके बारे में कैसे हमें अमर कर सकता है? अहकाम अवामिर और नवाही ये जो हैं बास व ज़जर करते हैं खारिज के लिए, आलमुल वाक़े के लिए। खारिज में आप इसको अंजाम दें या इसको तर्क कर लें, न कि जो हम कहें कि माफ़ी ज़मीर है उसको अंजाम देना या उसको तर्क करना। लिहाजा इस आपने जो फरमाया कि ये मिन में हम जुज़इयत ज़हनी मुराद लेते हैं, तो इसको इंतबाक अल खारिज मुहाल हो जाएगा, गैर मक़दूर लिल मुकल्लफ हो जाएगा। तो ये दुरुस्त नहीं है। या आप इस बात के कायल हो जाएं कि गैर मक़दूर पर शारे ने हमें मुकल्लफ किया है, तो ये तो बदीउल बुतलान है। हम इस बात के कायल नहीं है कि शारे ने एक गैर मक़दूर जिस पर हमें कुदरत नहीं है उस पर हमें मुकल्लफ किया है कि वो अंजाम दो। अगर आप इस बात को कबूल नहीं करते तो लाबुद्द आप इस बात के कायल हो जाएं कि वो जुज़इयत ज़हनी नहीं है मुराद, उसमें लिहाज माखूज नहीं है, मुजर्रदुल इब्तिदाइयत है जो मुंतबिक हो रही है खारिज। वो जो इब्तिदाइयत ज़हनी का अन्नहू, वो एक मिरआत है खारिज के लिए। तो कहते हैं कि इसमें कोई हरज नहीं है। जिस तरह के एक नक्श बना हुआ होता है, अब मैंने एक मस्जिद बनानी है, तो एक मेरे जहन में एक नक्श होता है कि मस्जिद ऐसे बनेगी, यूं बनेगी, एक नक्श जहन में होता है। अब उसी को हम क्या कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं खारिज में। जो माफ़ी जहन है उसके मुताबिक खारिज में हम क्या हैं, वो उसी तरह दीवार बनाते हैं, उसी तरह वो सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये माफ़ी जहन उसी पर मुंतबिक हो रहा है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, माफ़ी जहन में हम लिहाज भी रखेंगे, वो लिहाज के साथ मौजूल है, तो कहते हैं कि अगर लिहाज के साथ मौजूल है तो फिर तो हम उसको अंजाम नहीं दे सकते। ये पहला इश्काल है, इसको मुलाहिज़ा फरमाएं। माअन्नहु, और इसके अलावा आप ये भी ऐड कर लें और इसको भी इजाफा कर लें इस इश्काल को कि अन्नहु आप ने जो वो नज़रिया इख्तियार किया था अलवज़ुल आम मौजूल ख़ास, उस पर ये इश्काल लाज़िम आता है, यल्ज़मु अल्ला यसदुका अलल खारिजियात, कि अगर हम उस लिहाज के साथ उस माना को जुज़ई ज़हनी तो बना लिया, लेकिन अब हमारी बहस है कि खारिज में इसको अंजाम दे सकते हैं या अंजाम नहीं दे सकते। तो आगा खुद कहते हैं कि यल्ज़म, आपके इस बयान से उस लिहाज की वजह से वो माना जुज़ई ज़हनी बन जाती है। अगर जुज़ई ज़हनी बन जाती है तो ला यसदुक अलल खारिजियात, तो ये माना ज़हनी जुज़ई ज़हनी ला यसदुक अलल खारिजियात, खारिजियात पर सदक नहीं करेगी। क्यों? ले इम्तिनाअ सिद्क़िल कुल्ली अल अक़ली अलैहा, क्योंकि मुहाल है कुल्ली अक़ली का सदक करना अलल खारिजियात। यहाँ कुल्ली अक़ली से मुराद वो कुल्ली अक़ली नहीं है कि जो मंतिक में होती है। आपने मंतिक में पढ़ा होगा कुल्ली तबीई, कुल्ली अक़ली, कुल्ली मंतिकी,
और कुल्ली अकली, ये तीन जिक्र हैं। तो ये कुल्ली अकली जो के मंतिक में वो यहाँ मुराद नहीं है। यहाँ से मुराद ये है कि एक माना है, ठीक, उसको हमने लिहाज किया है। लिहाज कहाँ किया जाता है? अक्ल में किया जाता है। तो लिहाज का मौतन दायमन व अबदन अक्ल में होता है। तो इस की वजह से आगा खुद ने इसको कुल्ली अक्ली का है, वल्ला वो मंजूर नहीं है। अलकुल्ली कल्बी भी कह सकते हैं। अलकुल्ली कल्बी कल्बी कल्ब अकल का महवर तो कल्ब होता है ना। देखें, ये बसाकात एक दूसरे की जगह वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगर आपकी मुराद एक ही है कि वही जो जिसको तस्वर किया जाता है, ठीक, वैला खारिज और हकीकत में वही ये कल्ब जो हमारे सीने के अंदर है, ना ये सोचता है ना कुछ करता है। बहुत सी आप रिवायात में पढ़ेंगे वो कल्ब की तरफ, उसमें मोहब्बत कहाँ है? कल्ब में। क्या है मसला? आपका शौक कल्ब में, मेरी कल्ब मेरी दिल में ये है, मेरे दिल में ये हो रहा है। तो दिल में कुछ नहीं होता, सब कुछ आलम जहन में होता है, दिमाग में होता है। तो लेकिन निस्बत दी जाती है कल्ब की तरफ, ये तजव्वुज़न होता है। तो यहाँ आप अगर कल्ब कह रहे हैं और मुराद वही अकल और जहन ले रहे हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेमतना सिद्क़िल अकली अलल खारजियात, क्योंकि जो माफी जहन होती है उसको खारिज पर मुंतबिक करना ये मुहाल है। क्यों मुहाल है? हैसु ला मौतिन लहू इल्ला ज़हन, क्योंकि इस जुज़्ए ज़हनी जो कि हर्फ का माना है उसका मौतिन नहीं है मगर जहन है। अगर वो उसका मौतिन और जगह नहीं है, फ़कत जहन में ही है, फ़इम्तना इम्तिसाल मिस्ल सिर मिनल बसरत इल्ला बेतजरी, तो मुहाल हो जाएगा। किस चीज़ का मुहाल हो जाएगा? इम्तिसाल करना, अंजाम देना इस किस्म के अमर को, इस किस्म के हुक्म को। अगर मौला कहे सिर मिनल बसरा, बसरे से आप सैर की इब्तिदा करें, और इब्तिदा से मुराद वही जुज़्ए ज़हनी है कि जुज़्ए ज़हनी आप कहते हैं इब्तिदायत ज़हनी। तो इब्तिदायत ज़हनी हम कैसे उसको इम्तिसाल करेंगे? तो ये मुहाल हो जाएगा। इल्ला, हाँ ये इम्तना ख़त्म हो जाएगा इल्ला बितजरीद व इल्गाइल खुसूसियत, मगर आप तजरीद कर लें, तफरीक कर लें, अलग अलग कर लें, व इल्गाइल खुसूसियत, उस खुसूसियत को, जो खुसूसियत है उसको जुज़्ए ज़हनी बना रही थी, वो लिहाज था। अगर आप उस माना से उस लिहाज को अलग कर लें और माना बिमा हुआ माना फ़कत रख लें, आपने तो ये कहा था कि यानी वो इब्तिदायत और उसके साथ वो लिहाज दोनों को आपने बंद करके मौजूला करार दिया था। नहीं, अगर आप तजरीद कर लें और कहें कि लिहाज का उसमें कोई अमल दखल नहीं है, ठीक, हकीकत में माना मौजूल है वो ज़ातुल माना है, और ज़ातुल माना में सेहत है, सही है कि वो खारिज पर मुंतबिक हो सकता है, सदक करेगा। लेकिन अगर आप उस लिहाज के साथ ही मौजूल करार देंगे तो फिर मुहाल हो जाएगा। इल्ला बितजरीद व इल्गाइल खुसूसियत। एक सवाल है, इम्तिसाल की दो किस्में, एक इम्तिसाल बातिनी है और एक ज़ाहिरी है। ज़ाहिरी मसलन आज़ा की वजह से हम उसको अंजाम देते हैं, और बातिनी है वो तो यकीनन ज़हन में होता है, उसी के ज़रिए से पहले हम इरादा करते हैं फिर बाहर जाके उसको अंजाम देते हैं। देखें, एक है आपसे मुराद शार मुक़द्दस चाहेगा कि आप आमाल खारजी अंजाम दें, एक है आमाल कल्बी व ज़हनी व अक्ल, जो अक्ल में होते हैं। मसलन इमाम कहे कि आपने अम्बिया को मासूम जानना है, यकीदा रखना है, तो इसमें कोई हमने हाथ पाँव मारने की ज़रूरत नहीं है। हमें को मस्जिद तक जाना, मदरसे तक जाना, किसी पहाड़ तक जाना, इसमें कोई अमल खारजी की ज़रूरत नहीं है। फ़कत बैठे हुए हैं, जहन में ये अकीदा रखेंगे कि हाँ अम्बिया मासूम होते हैं, बस, ठीक।
ठीक है। वहाँ कदा कुरान को मसलन मिनल्लाह मानना और उसमें क्या है तहरीफ का न माना, या जितने भी अकायद हैं ये अमाल कल्बी और ज़हनी हैं। ठीक, तो इसमें क्या है वो खारिज की तगदो की ज़रूरत नहीं होती खारिज में उसमें। लेकिन ये बहुत से अमाल ऐसे हैं कि जो खारिज में क्या है वो मुतहक़्क़िक़ होते हैं। आपने वुज़ू करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मिन होता इस्तेमाल होता है, इला इस्तेमाल होता है। आपने नमाज पढ़नी है यहाँ से यहाँ तक शुरू करना है, फलां करना है यहाँ से यहाँ तक न। बहुत से अहकाम है कि जिनमें क्या है वो उसकी हुदूद लिखी हुई हैं कि यूँ करना है। तो आया ऐसे अहकाम में हरूफ इस्तेमाल हुए हैं तो हम क्या कहें कि उन हरूफ का माना वही है कि जो जहन में है। अगर जो जहन में है तो उसको हम खारिज में कैसे इम्तिसाल करें? या हम ये कहें कि मैंने आंखें बंद कर ली हैं, अभी मैं समझ रहा हूँ कि बस अभी वुज़ू कर रहा हूँ, ये हाथ लग गया है मेरे ऐसे हाथ को लगा है, अब मैंने यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ, या मैं गुस्ल कर रहा हूँ, या मैं जहन में ही नमाज शुरू कर दी अल्लाह अकबर और जहन में ही ख़त्म कर दिया। ये तो ऐसे तो नहीं है। तो बहुत से हमारे अहकाम और क्या हैं अमाल खारिज में अंजाम देने होते हैं। जो वुज़ू अंजाम दे रहा है ज़ाहिर दो चीज़ है ना इसमें, एक नीयत भी है उसमें, ठीक है, नीयत करने में मसलन जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं और एक ज़ाहिर से खारिज भी इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हरूफ इस्तेमाल। देखें असल है आपकी हद कहाँ है, कहाँ से धोना है, कहाँ तक धोना है। या तो आप कहें कि हमें मुकल्लफ बिल खारजियात नहीं किया गया है, ठीक, तो आप कहेंगे कि हाँ मैंने बस तसव्वुर कर लिया कि अभी मैं अपना बाजू धो रहा हूँ, हाँ अभी मैंने ये मसा कर रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, तो बैठे बैठे आपका वुज़ू भी हो गया है, आपकी नमाज भी हो गई है उसी। ऐसे तो नहीं है, ठीक है। खारिज में हदबंदी है कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक करना है, ये सारा कुछ आप मुख्तज़र हैं। इल्ला बितजरीद व इल्गाल खुसूसियत हाज़ा यानी इस आप इश्काल को अखज़ कर लें। मा अन्नहु लैसा लिहाज़ुल माना हालतन लिग़ैरिही फ़िल हुरूफ़ इल्ला का लिहाज़िही फ़ी नफ़्सिही। अब ये दूसरा इश्काल है। आगा खुद कह रहे हैं कि हम आपको ले चलते हैं अस्मा की तरफ, इस्म के माना की तरफ। आपने क्या माना किया था इस्म और मसलन हर्फ में, क्या आपने तमीज़ दी थी कि हर्फ क्या होता है कि वो दलालत करता है मानन फ़ी गैरिही, दूसरे के माना में दलालत करता है, जबकि इस्म या फ़ेल क्या होता है वो बिनफ्स ही मुस्तकिलन अपने माना पर क्या करते हैं दलालत करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसमें यह होता है कि आपने उस माना को मुस्तकिलन लिहाज करना है। ये लिहाज करना है कि इस्म दलालत करता है एक माना पर कि जो माना मुस्तकिलन उसमें तफ़हीम और तसव्वुर किया जा सकता है, यानी लिहाज नफ्सियत वल इस्तिक़लालियत उसमें माना में होता है। तो हम दोनों में फ़र्क ये करते हैं कि हरफ भी दलालत करता है लेकिन इसकी माना में इस्तिक़लालियत नहीं है, नफ्सियत नहीं है, बल्कि ये माना गैर में दलालत करता है। जबकि इस्म क्या है, ये माना पर दलालत करता है, यानी दलालत करता है यानी फ़ी नफ्स ही हम उस माना को लिहाज करेंगे, मुस्तकिलन उस माना को लिहाज करेंगे। तो आगा खुद कहते हैं ठहरो ठहरो यहाँ पर आप खड़े हो जाओ। तो आपने जो कहा था कि इस्म दलालत करता है कि जब हम माना को फ़ी नफ्स ही मुलाहिज़ा करें, लिहाज करें, मुस्तकिलन लिहाज करें, तो अस्मा में उस माना को लिहाज इस्तिक़लाली किया जाता है, नफ्स ही तसव्वुर किया जाता है, लिहाज किया जाता है। हर्फ में ऐसा नहीं है, यहाँ लिहाज हालियत का होता है, आलियत का होता है। तो आगा आखुन कहते हैं कि देखें, अगर आपने कहा है कि यहाँ लिहाज आलियत व लिहाज हालत उस माना को जुज़ई बनाता है, जुज़ई ज़हनी,
तो हम आपसे ये कहेंगे कि कमा, यहाँ भी तो हमने लिहाज रखा हुआ है, लिहाज इस्तिकलालियत व लिहाज नफ्सियत यहाँ है इसमें में या नहीं है। तो हम आपसे सवाल करेंगे क्यों आपने ये दो रुखी इख्तियार की हुई है। हरफ में आप लिहाज की वजह से उसको जुज़्ई ज़हनी बना रहे हो, लिहाज की वजह से। तो लिहाज तो यहाँ भी है, मुंतहा लिहाज का मुताल्लिक और लिहाज इस्तिकलालियत, लिहाज नफ्सियत, लिहाज तो है ना यहाँ भी। तो अगर आप यहाँ लिहाज आलियत व हालत का लिहाज करना ये मूजिब बनता है उसको जुज़्ई ज़हनी बनाए, तो यहाँ क्यों नहीं बनाता? यहाँ भी बनाना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि यहाँ जुज़्ई ज़हनी नहीं बनता। तो अगर हम कहते कि दोनों तरफ लिहाज है, मुंतहा लिहाज किस चीज़ का वो फ़र्क करता है, लिहाज आलियत और लिहाज इस्तिकलालियत। लिहाज तो यहाँ भी है, लिहाज तो यहाँ भी है, यानी जो ज़हन लिहाज करता है। तो जिस तरह माना हरफी में लिहाज यानी ज़हन का लिहाज करना है, वहाँ कदा यहाँ भी है, लिहाज है। तो लिहाज की वजह से अगर आप दाखिल हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि लिहाज यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी। अगर यहाँ जुज़ियत बनाता है तो आप अस्मा में भी जुज़ियत के कायल हो जाए, जुज़्ई ज़हनी के। अगर यहाँ अस्मा में जुज़ियत ज़हनी नहीं बना रहा तो आप यहाँ भी न कायल हो जाएं, उमूमियत के कायल हो जाएं। क्यों आप इसको जुज़्ई ज़हनी बना रहे हैं? तो आपने एक फैसला करना है, या ये फैसला करना है कि लिहाज क्या है वो जुज़्ई ज़हनी बनाता है। अगर इसी पर आप कायम है तो आप इस तरफ भी कायम हो जाए कि यहाँ भी अस्मा में भी जुज़्यत ज़हनी बन जाएगा। या अगर आप अस्मा की फेवर में आकर कहते हैं कि नहीं लिहाज जुज़्यत ज़हनी नहीं बना रहा और लिहाज असलन जुज़्यत ज़हनी बनाता ही नहीं है, अगर इस बात के कायल हैं तो फिर आप इधर भी वही कौल अपनाए कि लिहाज जुज़्यत नहीं बनाता। तो फिर आपने यहाँ क्यों कहा कि लिहाज की वजह से वो जुज़ी बन गया है? तो दोनों में से आप जो भी लेंगे तो वो एक ही फैसला करें, दो रुखी इख्तियार ना करें कि यहाँ लिहाज की वजह से जुज़्ई ज़हनी बन रहा है और यहाँ लिहाज की वजह से जुज़्ई ज़हनी नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है, या दोनों में बन रहा है, या नहीं बन रहा तो दोनों में नहीं बन रहा। तो ये आप दो रुखी इख्तियार ना करें। मा अन्नहु, और ये भी इश्काल आप इजाफा करेंगे, लैसा लिहाजुल माना हालतन लिगैरिही फिल हुरूफ। लिहाजुल माना यानी हर्फ की माना का लिहाज, और हर्फ की माना का लिहाज कैसे? हालतन लिगैरिही होता है। ठीक, तो ये जो हर्फ के माना में लिहाज करना हालतन लिगैरिही, इसकी कोई अजीब सी और अलग सी बात नहीं है। ये ऐसे ही है, लैसा इल्ला कल्लिहाज़िही कल्लिहाज़िल माना फ़ी नफ्सिही, जिस तरह के माना का फ़ी नफ्सिही लिहाज करना अस्मा में होता है, तो वहाँ भी लिहाज मौजूद है, यहाँ भी लिहाज मौजूद है। हुरूफ में क्या है? वो लिहाज होता है हालतन लिगैरिही का, अस्मा में होता है लिहाजुल माना फ़ी नफ्सिही। ठीक, तो दोनों तरफ लिहाज है। तो हम आपसे कहते हैं व कमा ला यकून हाज़ल लिहाज मुअतबरन फ़ी मुस्तअमल फ़ी फ़ीहा, जिस तरह के नहीं बनता ये लिहाज, यानी अस्मा की तरफ इशारा है। जिस तरह ला यकून हाज़ल लिहाज, ये लिहाज यानी कौन सा? फ़ी नफ्सिही वाला जो अस्मा में होता है, इस्तिकलालियत वाला लिहाज, जिस तरह ये लिहाज मोतबर नहीं है ए मशहूर आपके नज़दीक, ये मोतबर नहीं है फ़ी मुस्तअमल फ़ी माना है मुस्तअमल फ़ी फ़ीहा अस्मा में, यानी अस्मा में माना है मुस्तअमल फ़ी में ये लिहाज क्या है? वो मोतबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि कज़ालिक, बिल्कुल इसी तरह ये आप मोतबर न समझो। कज़ालिक ज़ाकल लिहाज फ़िल हुरूफ, बिल्कुल यही लिहाज आप तसव्वुर करें कि ये दाखिल नहीं है, मोतबर नहीं है, माना है मुस्तअमल फ़ी हुरूफ में। हुरूफ की माना है मुस्तअमल फ़ी में ये लिहाज दखील नहीं है।
तो जो फैसला आपने अस्मा में किया था और अस्मा में आपने कहा था कि ये जो लिहाज नफ्सियत वाला है वो उस माना मुस्तमल फी में कोई उसका एतबार नहीं है, कोई जुज़ियत नहीं है। तो कज़ालिक आगा खुद का बिल्कुल जो आपने वहाँ फैसला किया वही लेके हम फिट करते हैं हरूफ की माना में। कज़ालिक ज़ाका लिहाज, वही लिहाज जो कि हालतन लिगैरी है, उसी में भी आप यही नज़रिया अपनाएं कि ये क्या है, मुस्तमल फी में मोतबर नहीं है, जुज़ियत नहीं रखता। कमाला यख्फा व बिल जुमला और खुलासतुल कलाम, आगा खुद का अपना नज़रिया वही बयान कर रहे हैं। लैसल माना फ़ी कलमत मिन व लफ्ज़िल इब्तिदा मसलन इल्ला अल इब्तिदा। ठीक कह रहे हैं कि अब क्या फ़र्क है, दोनों का मौजूला एक ही है। कहते कि हाँ, अलवज़्उल आम वल मौजूला अल आम वल मुस्तमल फ़ी आम, अस्मा में भी और हुरूफ में भी एक ही तरह का है। अब मिसाल दे रहे हैं, लैसल माना फ़ी कलमत मिन, कलमत मिन का माना, ये अब मिन का जो कलमा है उसका माना क्या है, एक तरफ हम कलमा मिन रखते हैं, ठीक, और दूसरी तरफ लफ्ज़ इब्तिदा रखते हैं। तो अब दोनों का लफ्ज़ अल इब्तिदा और यहाँ मिन, दोनों का माना मौजूला क्या है, वो कहते कि अल इब्तिदा, मफ़हूमुल इब्तिदा। जो मफ़हूमुल इब्तिदा है वो हमने बीच में रखा है। मफ़हूमुल इब्तिदा, इसको हमने गोल दायरा बना के कहा है कि आप इधर खड़े रहो। आपने लफ्ज़ कलमे मिन का भी मौजूला बनना है और कलमे अल इब्तिदा जो कि इसमें उसका भी मौजूला आपने बनना है। दोनों का माना है मौजूला अल मफ़हूम जो इब्तिदा का है वही होगा। तो दोनों में यानी कलमा हर्फ जो मिन है और यहाँ अल इब्तिदा जो इसमें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है लेकिन वो और लिहाज से। लैसल माना फ़ी कलमत मिन व लफ्ज़िल इब्तिदा, कलमा मिन और लफ्ज़ इब्तिदा के माना में कोई फ़र्क नहीं है। मसलन अल इब्तिदा इल्ला अल इब्तिदा है, वही इब्तिदा का ही माना दोनों का है। फ़कमा ला युतबर फ़ी माना हो लिहाज़ुहु फ़ी नफ्सिही व मुस्तक़िलन। तो आगा खुद कहते हैं, जिस तरह ला युतबर फ़ी माना हो, इसम की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस तरह के वो मसलन इसम के उस माना में लफ्ज़ इब्तिदा में जो उसका माना है उसमें ला युतबर फ़ी माना हो लिहाज़ुहु, लिहाज़ुल इब्तिदा फ़ी नफ्सी, वहाँ भी लिहाज करते हैं, इब्तिदा को हम लिहाज करते हैं, फ़ी नफ्सी लिहाज करते हैं। लेकिन ला युतबर फ़ी माना हो, उस मफ़हूम इब्तिदा को तस्वर करते वक्त जो हमने लिहाज किया था, ला युतबर आपको डायरेक्ट मिलाएं, ला युतबर लिहाज़ुहु फ़ी नफ्सिही, उस माना का लिहाज करना फ़ी नफ्सी ये मोतबर नहीं है, लिहाज करना फ़ी नफ्सी व मुस्तक़िलन ये मोतबर नहीं है। तो हम कहेंगे कज़ालिक, बिल्कुल इसी तरह ही ला युतबर फ़ी मानाहा लिहाज़ुहु फ़ी गैरिहा, ला युतबर फ़ी मानल हुरूफ, हुरूफ की माना में मोतबर नहीं है, दखील नहीं है, जुज़ियत नहीं है। लिहाज़ुहु लिहाज़ुल माना फ़ी गैरिहा, वही जो गैर में उसको लिहाज करना, व आलतन व हालतन ले गैर होना, वो लिहाज यहाँ हुरूफ में मोतबर नहीं होगा। यानी जहाँ वो इस्तिक़लालियत वाला लिहाज बिमा व लिहाज दखील नहीं है, जुज़ियत नहीं रखता माना है मौजूला में, इसी तरह हुरूफ में भी ऐसा ही है। मुस्तकिल कलाम करें तो फिर वहाँ इब्तिदा रखेंगे, जब मुस्तकिल हम उससे मुराद लें तो इब्तिदा रखेंगे, अगर मुस्तकिल मुराद न लें तो फिर हर्फ रखेंगे। वो भी बयान कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी उनको ये लिहाज से उनको हटा रहे हैं, ठीक है। आप वो आगा खुद की कोशिश है कि अभी आपने जो एक दिमाग में रखा हुआ था कि वहाँ लिहाज की वजह से जुज़ियत है, तो अभी आगा खुद की पूरी कोशिश है कि इनको इस नज़रिया जो जहन में बना हुआ है ना, लिहाज की वजह से जुज़ियत बन रही है हुरूफ में, तो अब लिहाज से मैं इनके हटाऊँ, लिहाज ख़त्म करूँ, तो बाद में आते हैं कि अब दोनों में क्या फ़र्क बनेगा, ठीक है। बाद में मैं अपना राय हल बताता हूँ कि दोनों की वजह में क्या फ़र्क है, वो अलग सी बात होगी।
वकमा ला यकून लिहाज़ुहु फीहि मूजिबन लिजुज़इयतिही, जिस तरह ला यकून लिहाज़ुल माना फीही यानी से लफ्ज़ इब्तिदा में जो इस्तिक़लालियत का हम लिहाज कर रहे हैं, कमा ला यकून लिहाज़ुहु लिहाज़ुल इस्तिक़लालियत व नफ्सियत फीही यानी फ़ी लफ्ज़ इब्तिदा, मसलन जिस तरह के लफ्ज़ इब्तिदा में इस्तिक़लालियत और नफ्सियत का लिहाज ला यकून मूजिबन लिजुज़इयतिही, उसके माना के लिए वो मूजिब नहीं बनता कि वो माना जुज़ी बन जाए, तो हम कहते हैं कि फल यकुन कज़ालिक, बिल्कुल इसी तरह ही हम कहते हैं कि ये जो लिहाज हालत और आलत का लिहाज है हरूफ में, फल यकुन कज़ालिक फ़ीहा, हरूफ में भी ऐसा ही है कि हरूफ में जो वो लिहाज आलियत व गैर इस्तिक़लालियत है वो इसी तरह ला यूजिब मूजिबन लिजुज़ियती, वो जुज़ियत का मूजिब नहीं बनेगा जिस तरह के इसमें नहीं बन रहा। इन कुल्त कुल्त, अगर आप ये इश्काल करते हैं तो उसका हम जवाब ये देते हैं। इश्काल फ़कत हम आज अर्ज़ करते हैं, जवाब इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। इश्काल ये है कि वो अगर बशीर वाला इश्काल है कि फिर हम क्या करें कि अगर लफ्ज़ इब्तिदा और मिन का मौजूल एक ही है, और इस इश्काल को आप मुराजा फरमाएं, अगर मरहूम मुज़फ़्फ़र ने भी अपने उस किताब में किया है उसूल में, कि अगर दोनों का माना है मौजूल एक ही है मफ़हूमुल इब्तिदा, तो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होंगे। कलमे मिन अल इब्तिदा की जगह इस्तेमाल हो और अल इब्तिदा कलमे मिन की जगह इस्तेमाल हो। मसलन हम अगर ये कहें सिरतो मिनल बसरत इलल कूफत है, तो अब ये दोनों लफ्ज़ अल इब्तिदा और लफ्ज़ मिन दोनों का जब माना है मौजूल है एक ही हुआ, तो इनको कहा जाएगा कि ये दोनों मुतरादिफ हैं। जिस तरह के हम कहते हैं कि अल इंसान अल बशर, माना है मौजूल है दोनों का क्या है, हैवान नातिक, हैवान नातिक माना है मौजूल है, उसके लिए वज़ा एक मरतबा किया गया है अल इंसान को, एक मरतबा वज़ा किया है अल बशर को। तो हमें इख्तियार है क्योंकि दोनों का माना एक ही है, तो चाहे मैं कहूँ कि ये बशर नुकसान में है या कहूँ कि अल इंसान नुकसान में, एक ही माना बनेगा। तो कोई भी ताबीर इस्तेमाल करूँ इसमें कोई हर्ज नहीं होगा क्योंकि दोनों का माना एक ही है बिल्कुल। जब इस माना मौजूल है कि एक होने से ये दो लफ्ज़ क्या है वो मुतरादिफ बन जाते हैं और एक दूसरे की जगह फिर इस्तेमाल होंगे, आप चाहे ये ताबीर इस्तेमाल करें या ये ताबीर इस्तेमाल करें, तो फिर हम आएंगे खारिज में। खारिज में आया देखेंगे कि इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे या नहीं कर सकते। तो मसलन मौला कहता है सिर मिनल बसरत इलल कूफत है, तो हम कहेंगे कि सिर अल इब्तिदा अल बसरा अल कूफा, ठीक। या अगर हम कहेंगे कि जहाँ भी अल इब्तिदा है, इब्तिदाई मिनल बसरा, तो इब्तिदाई भी आप कह रहे हैं, मिनल बसरा भी कह रहे हैं कि ये फिर कैसे होगा। यानी ये नहीं हो सकता कि जहाँ जहाँ भी इस्तेमालात मिन हैं वहाँ आप उस मिन को हटाकर अल इब्तिदा रख लें तो आपका जुमला ठीक हो जाएगा, नहीं हो सकता ठीक। तो हम अब यहाँ खारिज में देख रहे हैं कि मिन को हटाकर अल इब्तिदा रख रहे हैं कि वो हमें दुरुस्त नहीं लग रहा, वहाँ कदा अल इब्तिदा को हटाकर मिन रखते हैं तो ये दुरुस्त नहीं लग रहा हमें। तो ये जो खारिज में हमें दुरुस्त नहीं है, अदबन दुरुस्त नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि इसका माना फिर हम ढूंढेंगे कि क्यों गलत हो रहा है। तो हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि दोनों का माना मौजूल एक नहीं है। अगर माना मौजूल एक होता तो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन हम खारिज में इसको तकल्लुम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ख़ता होती है शुमार।
जब ये खारिज में इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है तो हम तनब्बुह किया, हमने समझ गए कि हाँ इन दोनों का माना मौजूला एक नहीं है, इसी वजह से एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं हो रहे। वैला अगर माना मौजूला एक होता तो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो सकते थे। ये इश्काल इनकुलता अला हाजा, इस बिना पर के जो आपने आगाहुन तहकीक फरमाई के हर्फ मिन मसलन और अल इब्तिदा का माना एक ही मौजूला ही है, इस बिना पर लम यब्का फर्कुन बैनल इस्म वल हर्फ फिल माना, तो इस सूरत में तो इस्म और हर्फ की माना में कोई फ़र्क नहीं है, यानी दोनों का मौजूला एक ही बन रहा है। वल्लाज़िमा कौनो मिस्ल कलिमत मिन व लफ्ज़ल इब्तिदा मुतरादिफ़ैन, और चूँकि दोनों का माना मौजूला एक बन गया तो एक माना बन गया, तो उसका क्या मतलब है, उसका लाजमा ये बनता है कि कौन मिस्ल कलिमत मिन, एक तरफ जो कलमा मिन है और दूसरी तरफ जो लफ्ज़ इब्तिदा है, ये क्या हो जाएंगे, कौन मुतरादिफ़ैन, ये मुतरादिफ़ैन बन जाएंगे। जिस तरह के अल इंसान अल बशर है, ये क्यों मुतरादिफ़ इनको कहते हैं, क्योंकि दोनों का मौजूला वो हैवान नातिक है। तो अगर ये सही है तो दोनों का मिन का और अल इब्तिदा का मौजूला अब एक ही है, तो ये मुतरादिफ़ैन बन जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, अभी ये तमहीद है, फिर क्या होगा, अगर ये दोनों मुतरादिफ़ैन होंगे तो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करना सही होगा। सह इस्तेमाल कुल्ले मिनहुमा फी मौज़िल आखर, तो मुतरादिफ़ैन का कानून और उसूल ये है कि वो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ भी यही होगा कि मिन और अल इब्तिदा दोनों का जब मौजूला एक है, दोनों मुतरादिफ़ैन बन गए, तो सह इस्तेमाल कुल मिनहुमा फी मौज़िल आखर, मिन को अल इब्तिदा की जगह इस्तेमाल करें और अल इब्तिदा को मिन की जगह इस्तेमाल करें, कोई भी आपको क्या है ख़ता नहीं कहेगा कि आपने ख़ता की है, तो ये सही होना चाहिए। वहा कज़ा साइरल हुरूफ माल अस्माइल मौजूद लिमानिहा, और ये तो हमने मिन बाबिल मिसाल आपको मिन और अल इब्तिदा का कहा है, और आप बाकी भी इसमें तत्बीकात करें, और ज़रफ़ियत है और फ़ी है, तो एक दूसरे के इस्तेमाल हों। वहाँ का साइर हरूफ मल अस्माए अल मौजूअत लिमानी, अपने माना के लिए। वह बातिल बिज़रूर, हालांकि ये बेज़रूरत बातिल है। आप जब ऐसा करना शुरू हो जाएंगे ना, खारिज में अपने तकल्लुम में, अपनी किताबत में, लिखत में जब ये शुरू करेंगे तो सब कहेंगे कि ये कितनी गलतियां कर रहा है। मिन जहाँ इस्तेमाल होना चाहिए अल इब्तिदा लिखा है, और जहाँ अल इब्तिदा इसम होना चाहिए वहाँ मिन लिखा हुआ है। तो ये फाश गलतियाँ हैं, इसको सब गलतियाँ कह रहे हैं, ये बातिल है बेज़रूरत। कमा हुआ वाज़ेह, जिस तरह के ये वाज़ेह सी बात है कि एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करना गलत है। जब इस्तेमाल करना गलत हुआ तो हम समझ गए कि हाँ दोनों का मौजूला एक नहीं है। इससे हम समझ गए इस्तेमाल न करने की वजह से। अगर इस्तेमाल हो सकते थे तो हम कहते कि हाँ वाकई दोनों का मौजूला एक ही है। अब जब कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम समझ गए कि दोनों का मौजूला एक नहीं है। अय्युल आखुंद, आपका नज़रिया दुरुस्त नहीं साबित हुआ। आपने कहा था कि लफ्ज़ अल इब्तिदा और मिन दोनों का मौजूला एक ही है, तो जो आपका नज़रिया बना वो दुरुस्त नहीं है। लिहाजा ये इश्काल वारिद है आप पर, या आप कोई कहने कुनंदा जवाब दें, और जवाब इंशाल्लाह हम कल अर्ज़ करेंगे। वसल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सह्बिहि ताहिरीन।